हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बिजनेस स्टडी की क्लास में। पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने बात की थी ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर थे, उसमें हमारा पिछले लेक्चर के अंदर था फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कार्यात्मक संगठन। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, डिविजनल संगठन। तो इसके मीनिंग के बारे में बात करेंगे और इसके साथ साथ इसके फीचर्स हैं, इसकी इम्पोर्टेंस है और कहाँ कहाँ पर ये डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सूटेबल रहता है। तो देखो, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो कार्यात्मक संगठन है उसमें हम क्या करते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या है क्लासीफाई करते हैं। मतलब जितने तरह के फंक्शन किए जाएंगे उसी तरह का क्या है स्ट्रक्चर जो है वो तैयार किया जाएगा। जितने तरह के काम किए जाएंगे उसी तरह का स्ट्रक्चर जो है वो तैयार किया जाएगा। वो हमने बात की थी कि जो कार्यात्मक संगठन है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो सूटेबल वहाँ होती है जहाँ पर हम सिंगल प्रोडक्ट बनाएं। यानी कि एक ही टाइप का जब प्रोडक्ट बनाते हैं तो वहाँ पर उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस स्ट्रक्चर को हम क्या है यूज़ करते हैं। लेकिन अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है दो तरह के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, अगर मस्टर्ड ऑयल निकालने पर क्या है दो प्रोडक्ट बनते हैं। एक तो मस्टर्ड ऑयल है और एक क्या है एनिमल्स के लिए जो क्या है मस्टर्ड केक जो तैयार होता है, यानी कि जो खल तैयार होती है, दो चीज़ें तैयार होती हैं। यानी कि सरसों से हम क्या है जब तेल निकालते हैं तो दो चीज़ें निकलती हैं। एक तो हमारे पास क्या है तेल जो है, ठीक है, वो निकलता है, और दूसरा हमारे पास क्या निकलता है, तेल के साथ साथ क्या निकलता है, उसकी जो खल है वो भी क्या है निकलती है। अब इन दोनों को क्या है सेल करने का प्रोसीजर क्या है अलग अलग होगा। ऐसे नहीं है कि दोनों क्या है एक साथ क्या है सेल हो जाएंगे। यानी कि खल तो वो कस्टमर जो हैं वो लेके जाएंगे जो क्या है एनिमल्स रखते हैं या जो फार्मर्स हैं वो लेके जाएंगे, और ऑयल जो है वो सभी ले जा सकते हैं, सभी जो है वो परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि इसमें क्या है ऑयल की एडवर्टाइजमेंट जो है, आप जैसे टीवी में देखते हो ऑयल है या रिफाइंड है उसकी एडवर्टाइजमेंट आती है तो हमें ऐड करनी पड़े, और ये हो सकता है कि मान लो खल जो है उसकी ऐड हमें क्या है ना करनी पड़े। तो दोनों के लिए अलग अलग प्रोसीजर जो है वो फॉलो किया जाता है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहते हैं, डिवीज़न। यानी कि जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा डिवीज़न बना दिए जाते हैं, काम जो है वो एक डिवीज़न में पूरा नहीं होता, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। यानी कि डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, डिवीज़न ऑफ द होल एंटरप्राइजेज अकॉर्डिंग टू मेजर प्रोडक्ट टू द मैन्युफैक्चर बाय इट। यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जितने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड किए जाते हैं, हर प्रोडक्ट को क्या कहा जाता है, एक डिवीज़न जो है वो कहा जाता है, एक डिवीज़न जो है वो बना दिया जाता है। जैसे यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं तो दोनों को क्या है एक अलग अलग डिवीज़न का क्या है नाम दे दिया। पहली डिवीज़न क्या करेगी, ऑयल मैन्युफैक्चर करेगी, दूसरी डिवीज़न जो है वो क्या कर रही है, खल जो है वो मैन्युफैक्चर कर रही है। इसी तरह से क्या है जब दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे तो जितने टाइप के प्रोडक्ट बनाए जाएंगे उतनी क्या है डिवीज़न इसमें बन जाती है। यानी कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को हमने क्या है उनके द्वारा उत्पादित किए गए उत्पाद के आधार पर हमने क्या है विभाजित कर दिया, ठीक है। यानी कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है 5 तरह के प्रोडक्ट जो है वो बनाए जाते हैं, अगर क्या है उसमें 5 टाइप के प्रोडक्ट जो बनाए जाते हैं तो हम क्या करेंगे ऑर्गेनाइजेशन को क्या करेंगे 5 भागों में क्या कर देंगे, बांट देंगे, ठीक है। और हर भाग को क्या कहा जाएगा, एक डिवीज़न, डिवीज़न फर्स्ट, डिवीज़न सेकंड, डिवीज़न थर्ड और डिवीज़न 4 और डिवीज़न 5, ठीक है। 5 उत्पाद बनाए जाते हैं तो 5 डिवीज़न होगी, और पांचों डिवीज़न में पांचों फंक्शन अलग अलग किए जाएंगे। यानी कि माल खरीदना, ठीक है, रॉ मटेरियल जो है वो परचेज करना, उसके बाद क्या है उसको प्रोडक्शन करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, फाइनेंस का काम है, सेल करने का काम है, एडवर्टाइजमेंट का काम है, सभी डिवीज़न के अंदर क्या है अलग अलग किया जाता है। तो इसमें ये एक डिमेरिट भी रहती है कि हमें क्या है सारे के सारे फंक्शन बार बार क्या है इसमें रिपीट करने पड़ते हैं। इसमें सारे फंक्शन अलग से किए जाएंगे, प्लानिंग वगैरह सब, कंट्रोलिंग सब अलग अलग की जाएगी, इसमें सब अलग किया जाएगा, इसमें भी अलग और इसमें भी, और इसमें भी क्या है अलग अलग किया जाता है, ठीक है। तो हर डिवीज़न के अपने मतलब क्या है पॉलिसीज़ होती हैं, अपनी क्या है प्लानिंग होती है, और अपना क्या है डिसीजन मेकिंग जो होता है, और प्रोडक्शन है इसी तरह से, और सेल परचेज का प्रोसीजर भी क्या है सभी डिवीज़न का क्या है अलग अलग होता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने फंक्शन जितने काम किए जाते हैं, ठीक है, वो सभी काम जो है वो बार बार रिपीट होंगे इनके अंदर। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहते हैं, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं।
अब इसमें आता है एडवांटेज क्या है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन के। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट दे रखा है वो है इसमें डेवलपमेंट ऑफ डिविजनल हेड, यानी कि हर एक डिवीज़न के क्या होंगे, जैसे मान लो ऑयल मैन्युफैक्चर और मस्टर्ड जो केक है दोनों मैन्युफैक्चर करने वाले के क्या हैं, अलग अलग क्या हैं, डिविजनल हेड होंगे। ठीक है, जितने डिवीज़न बनाए जाएंगे, जैसे अभी हम एग्जांपल ले रहे थे कि 5 डिवीज़न बनाए जाएंगे, तो पाँचों डिवीज़न के क्या है 5 अलग अलग क्या हैं हेड होंगे। और इसके अलावा क्या है जितने भी फंक्शन हैं वो सभी के अंदर किए जाएंगे, परचेजिंग है, सेलिंग है, एडवर्टाइजिंग है, ठीक है, प्रोडक्शन है, फाइनेंस है, ये सारे के सारे क्या है अलग अलग किए जाएंगे। और जो डिविजनल हेड होगा वो इन सभी को क्या करेगा, देख रेख करेगा। उसके बाद आता है डिविजनल रिजल्ट कैन बी असेस्ड। तो इसमें क्या है हम दोनों डिवीज़न या तीनों डिवीज़न जितने डिवीज़न बनाए जाएंगे उन सभी डिवीज़न के क्या है अलग अलग प्रॉफिट लॉस अलग अलग क्या है मेज़र जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद डिसीजन मेकिंग क्या है इसमें बड़ा क्विकली होता है, क्योंकि सभी के सभी डिविजनल हेड जो होते हैं वो दूसरे से क्या है पूरी तरह से फ्री होते हैं। मतलब उनका डिसीज़न लेना दूसरे डिवीज़न के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो अपने अपने डिवीज़न का क्या है डिसीज़न ले सकते हैं, और इसलिए क्या है डिसीज़न जो है वो क्या है जल्दी लिया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इजी एक्सपेंशन, यानी कि अगर हम क्या है हमारा जो बिज़नेस है उसको बढ़ाना चाहें तो आसानी से क्या है बढ़ा सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे क्या है, जैसे क्या है एक कार मैन्युफैक्चर करने वाली एक कंपनी है, और वो क्या है पहले अगर क्या है कार के टायर जो है वो किसी दूसरी, जैसे आपने देखा होगा कि अक्सर क्या है जैसे मान लो टोयोटा कंपनी है या कोई भी कंपनी की अगर कार के बारे में बात करें तो वो क्या है किसी दूसरी कंपनी के टायर का यूज़ करती है। ठीक है, लेकिन अब क्या है कंपनी चाहती है कि वो टायर का मैन्युफैक्चरिंग भी क्या है खुद करे, तो वो एक अलग डिवीज़न खोल करके और वहाँ पर टायर की मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है। तो बिज़नेस को अगर वो बढ़ाना चाहे तो आसानी से क्या है इसमें बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद आता है कि इसके डीमेरिट या डिसएडवांटेज कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आता है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिविजनल हेड, यानी कि अक्सर क्या होता है कि हर एक डिविजनल हेड क्या है खुद के डिवीज़न को ज़्यादा बढ़ाना चाहता है, और इसी वजह से क्या है हर एक डिविजनल हेड जो होगा वो क्या है ज़्यादा रिसोर्सेज की डिमांड करेगा, ज़्यादा जो मनी जो है उसकी डिमांड करेगा बिज़नेस से। तो इस वजह से क्या है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, और उनके बीच में जो तालमेल है वो क्या हो जाता है ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें क्या है जो फंक्शंस हैं उन वो क्या है रिपीट होते रहते हैं, मतलब सभी के सभी फंक्शन क्या है बार बार किए जाते हैं, कि 5 अगर क्या है डिवीज़न बनाए हैं तो पांचों डिवीज़न में सारे फंक्शन क्या है किए जाएंगे। ठीक है, मतलब कि सेम फंक्शन से हम क्या है पांचों डिवीज़न को नहीं चला सकते, सभी में अलग अलग फंक्शन जो है वो रिपीट होंगे। उसके बाद आता है सेल्फिश एटीट्यूड, यानी कि जब डिविजनल हेड अपने अपने बारे में सोचेगा और खुद का जो परफॉर्मेंस है वो बढ़िया करने की कोशिश करेगा, तो उनके बीच में क्या है सेल्फिश जो नेचर है वो क्या है क्रिएट हो जाती है। तो ये भी क्या है इसका एक डीमेरिट है। अब हमारा पास पॉइंट आता है कि ये डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको कहाँ कहाँ ये सूटेबल रहता है। एक तो जहाँ पर क्या है 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए जाते हों तो वहाँ पर हम क्या है इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या है जहाँ पर अलग अलग क्या है टेक्नोलॉजी की ज़रूरत हो, मतलब हर एक डिवीज़न में अलग टेक्नोलॉजी चाहिए, तो वहाँ पर हम इनको यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ बिज़नेस का साइज़ बहुत बड़ा हो वहाँ पर भी क्या है इसको यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि फंक्शनल स्ट्रक्चर में और डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो जो फंक्शनल है उसको कार्यों के आधार पे बांटा जाता है, फंक्शन के आधार पर इसमें क्या है प्रोडक्ट के बेस पे। उसके बाद स्पेशलाइजेशन के बारे में बात करें तो इसमें क्या है मेन स्पेशलाइजेशन क्या होता है फंक्शन यानी कि जो कार्य किए जाते हैं वो, और इसमें क्या होता है प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसमें क्या है जो डिपार्टमेंट होते हैं उनकी क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है। और इसमें क्या है डिवीज़न होते हैं अलग अलग, तो डिविजनल जो हेड है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम क्या है निर्धारित कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है मैनेजरियल डेवलपमेंट, तो इसमें जो मैनेजर होता है किसी पर्टिकुलर फंक्शन का, जैसे मान लो डिपार्टमेंट का मैनेजर है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर है, तो वो प्रोडक्शन के काम में ही एक्सपर्ट होगा, वो सेल के काम में एक्सपर्ट नहीं होगा। लेकिन इसमें जो डिविजनल हेड होता है वो क्या है परचेज सेल ठीक है प्रोडक्शन सारे काम संभालता है, तो इसलिए वो क्या है सभी कामों के अंदर क्या है एक्सपर्ट होता है। उसके बाद कॉस्ट के बारे में बात करें तो जो फंक्शनल है उसमें क्या है ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती, क्योंकि उसमें सारे काम रिपीट नहीं होते। लेकिन जो डिविजनल है उसमें सारे के सारे फंक्शन रिपीट होते हैं, इसलिए उसमें लागत जो है वो ज़्यादा आती है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन बनाने के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसमें क्या है कोऑर्डिनेशन में क्या है दिक्कत आती है। लेकिन जो डिविजनल होता है तो उसमें डिविजनल जो हेड है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है पूरे डिवीज़न के अंदर क्या है आसानी से क्या है कोऑर्डिनेशन मेंटेन कर सकता है, तालमेल जो है वो बना सकता है।
उसके बाद अब बात करें कि सूटेबल कहाँ, तो जहाँ पर एक प्रोडक्ट बनाया जाता है तो वहाँ पर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन सूटेबल है, और जहाँ एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वहाँ पर क्या है, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सूटेबल होती है। तो इसी के साथ क्या है, ये चैप्टर हमारा क्या है, कंप्लीट होता है। तो इसके क्या है, सभी पॉइंट जो है आपने अच्छे से करने हैं, डिफरेंस का, और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ओके, थैंक यू सभी को।